हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है सोलर चर्चा के इस ऑनलाइन एपिसोड में, जहां पर हम पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जुड़े लोगों से मिलते हैं और उनके अनुभवों को साझा करते हैं। और आज के इस एपिसोड पर हमारे साथ जुड़े हैं तीन टेक्नीशियंस जो अपने अनुभवों के बारे में बताएंगे और इस सेक्टर में उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है और वो कैसे जुड़े इस सेक्टर से। आइए इन सभी बातों के बारे में इनसे चर्चा करते हैं। विकास जी, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप किस कंपनी से जुड़े हुए हैं, कितने सालों से आप उसके साथ हैं? मैम, मेरा नाम विकास सिंह है। मैं नाथन एनर्जी से जुड़ा हुआ हूँ मैम। मैं करीबन 2017 में गुना में अपनी गेल इंडिया कंपनी है जो सोलर की ट्रेनिंग करवाते थे, वहाँ से हमने ट्रेनिंग किया था। उसके बाद एक ग्रीन कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन किया था, जो वो सोलर पे ही काम करते हैं, 2018 में। फिर उसके बाद हमने नाथन एनर्जी 2021 में ज्वाइन किया था। फिर वहाँ 2021 से अभी तक मतलब नाथन एनर्जी में ही हम काम कर रहे हैं टेक्नीशियन के रूप में। तो विकास जी, आपने अभी तक लगभग कितने सोलर पैनल्स लगा लिए हैं? अगर आपको लगभग अंदाजन आइडिया होगा कितने किलोवाट्स के, या फिर आपने कितने घर कवर किए हैं अभी तक? और आपको इतने घरों में इतनी सब्सिडाइज या ऑलमोस्ट मुफ्त बिजली पहुंचती है, उसमें आपका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो आपको कैसा फील होता है इसके बारे में? हमने अभी तक हमारी कंपनी ने 500-600 प्लांट रेसिडेंशियल कर चुके हैं और 50 से आसपास कमर्शियल प्लांट लगा चुके हैं। इसमें मतलब हमें मतलब लगाने में एक तो एक प्रकार की खुशी भी मिलती है और काफ़ी रोजगार भी बढ़ा है इसमें। 2018 से पहले हम कहीं और भी काम करते थे, तो यहाँ पे मतलब हम्म। उतना मतलब काम का एक ज़्यादा रिस्क रहता था वहाँ पे। यहाँ पे ना ज़्यादा रिस्क है ना कुछ है, और आराम से काम करते हैं, आराम से मतलब और काम करने में मतलब मैम एक प्रकार से सामने वाला की जैसे किसी का भी बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है तो उसको हमें कम करके देने में मतलब हाँ मतलब खुशी टाइप की होती है। सब्सिडी पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत सब्सिडी भी इसमें प्रोवाइड की जाती है। हम्म। हम्म। तो काफी अच्छा लग रहा है सुन के कि आप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किसी जॉब में होता है कि आप कितने सेटिस्फाइड हैं। ए, आप कितने सेटिस्फाइड हैं, बी, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो कितना सेटिस्फाइड है। तो इस केस में तो ये विन विन सिचुएशन है, क्योंकि आप भी काफी खुश हैं और जिसके घर सोलर पैनल्स लग रहे हैं, क्योंकि उसका बिजली का बिल बिल्कुल जी। कम या फिर ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। तो ये तो बहुत ही विन विन सिचुएशन है। सनी जी, आपकी तरफ में एक क्वेश्चन रखना चाहूंगी कि मैंने अपने घर पे सोलर पैनल्स लगवा ली हैं। अब इंडिया इतना जोग्राफिकली डाइवर्स जगह है, तो कई बार हम दिल्ली जैसे शहर में देखते हैं कि बंदर आ जाते हैं, मंकीज आ जाते हैं, या फिर काफी सारे क्रोस, कुछ टाइप के बर्ड्स आते हैं। तो क्या उन टाइप के पशु पक्षी या फिर जानवर अगर सोलर पैनल्स पे थोड़ा सा कुछ कूदते हैं, जैसे बंदर इधर से उधर छलांग लगाते हैं, तो उससे सोलर पैनल्स क्या डैमेज होने के चांसेस होते हैं? आ, किस तरह की देखभाल एक कस्टमर को करनी पड़ेगी सोलर पैनल्स को बचाव करने के लिए? जी। नहीं, ये बंदर हो गए, छोटे छोटे कंकर हो गए, ओले हो गए, इन चीजों से पैनल नहीं टूटते हैं। इसकी 4-5 लेयर होती है, टफिन ग्लास होते हैं, मजबूती होती है उसमें। क्योंकि हम सोलर इंस्टॉलर हैं, जो इंस्टॉल करते हैं उस टाइम पे हम खुद भी चढ़ते हैं, खुद भी टाइट करते हैं, सारा यू क्लैंप एंड क्लैंप जो भी हो गया हम खुद भी करते हैं चढ़ के। इससे बंदर हो गए, थोड़ा छोटा मोटा कंकर हो गया, ओले हो गए, बारिश होगी, आंधी तूफान, इनमें सेफ्टी के साथ हम इंस्टॉल करते हैं कि कभी डैमेज ना हो। सनी जी, एक सोलर पैनल को लगाने के लिए, एक 3 किलोवाट की सोलर पैनल को लगाने के लिए कितना समय लगता है लगभग? एक 3 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने में 2 से 3 दिन लगते हैं, अकॉर्डिंग कस्टमर के। कि कस्टमर, जैसे कि हम सारा स्ट्रक्चर पैनल सारे कुछ साइट पे पहुंच गए हैं, अब कस्टमर का कहना होता है कि आप आराम से लगाओ, हमें जल्दी नहीं है। तो उस अकॉर्डिंग हम करते हैं क्या,
फिनिशिंग के साथ हर चीज़ करते हैं कि आंधी तूफान, जैसे दीवार है, लेंटर हो गया कि होल करे तो उसमें लीक ना हो, कि ये सब देख के हम 2 से 3 दिन लेते हैं मैक्सिमम। इसलिए लेते हैं कि आंधी तूफान आए तो वो ट्रिवल हो, कि वो हवा में उड़े ना। विकास जी, आप सनी जी के क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं पूछना चाहूंगी कि मान लीजिए सनी जी ने पैनल्स इंस्टॉल कर दिया किसी घर पर, तो कितना समय लगता है इंस्टॉलेशन के बाद बिजली का प्रोडक्शन चालू होना, और कस्टमर को कितने दिन वेट करना पड़ेगा इंस्टॉलेशन के बाद? इंस्टॉल होने के बाद सिर्फ उसमें नेट मीटरिंग बची रहती है, जो बिजली विभाग से पेपर वर्क रहता है, जिससे 4 से 5 दिन का समय लगता है नेट मीटरिंग चालू करवाने में, फिर प्रोसेस उसका क्लाइंट को कॉन्फ़िगरेशन देने में। मतलब कॉन्फ़िगरेशन तो मुश्किल से आधे से पौन घंटे का टाइम लगता है। बाकी जो अपना नेट मीटरिंग है, स्मार्ट मीटर लगे हैं तो जल्द से जल्द हो जाता है, और अन्यथा मीटर नहीं है तो उसमें मतलब 6 से 7 दिन लगते हैं। मीटर वगैरह जो इसकी नेट मीटरिंग है ऑन ग्रिड सिस्टम है। बाकी हाइब्रिड और ऑफ ग्रिड जो सिस्टम है, उसमें आसानी से जिस दिन अपना प्लांट चालू लगाए उसके अगले दिन से ही अपना प्लांट चालू कर सकते हैं, उसको उसका बिजली का फायदा मिलने लगता है उन्हें। और क्या इन पैनल्स का कुछ टेस्टिंग होता है? मतलब क्या टेस्ट होगा कि मुझे समझ आएगा कि मेरे घर पैनल्स चल रहे हैं और बिजली सब पैनल से बिजली बन पा रही है, या फिर कोई पैनल डिफेक्टिव है? एज अ कस्टमर जिसको कुछ आइडिया नहीं है टेक्नोलॉजी का, या फिर कैसे बिजली प्रोड्यूस होती है, बिजली कैसे उत्पादित होती है, तो पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, या फिर पहले महीने में कैसे कुछ एक चेक पॉइंट्स होते हैं एक कस्टमर के लिए जिससे वो देख सकता है? मैम कोई पैनल डैमेज है या काम नहीं कर रहा है तो उसकी जनरेशन मतलब वीक होने लगती है मैम कुछ समय में। मतलब ऐसे तो अन्यथा वारंटी होती है 25 से 30 साल की, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन कभी बाई चांस मान लीजिए कुछ फिजिकल डैमेज हो जाए या जल जाए तो उसमें वीक होने लगती है उसकी जनरेशन में। तो उससे पता चल जाता है कि मैम हमारा कोई सा पैनल डैमेज है। फिर जैसे हमें कंप्लेन आती है, हमारे जो क्लाइंट है कॉल करके बोलते हैं कि सर हमारा जनरेशन कम आ रहा है, तो हम जाके साइट पे ऐसे हर महीने तो साइट विजिट करके देखते ही रहते हैं। लेकिन मान लीजिए कभी फर्क पड़ा 5 से 6 दिन में ऐसे पता चल जाता है वो कि कोई जनरेशन में लॉस हो रहा है, तो हमारे इधर से इंजीनियर जाके या हम जाके उसको पूरी टेस्टिंग करते हैं पूरी पैनलों का, कि कौन सा पैनल डैमेज है या कौन सा वोल्टेज कम बना रहा है। उसके बाद फिर उसको रिप्लेस करके सही कर दिया जाता है मैम। ओके ओके। तो लगता है कि सिस्टम बहुत सपोर्टिव है, जी मैम। इन द सेंस दैट जो भी आप इंस्टॉल करते हैं आप इंश्योर करते हैं कि वो प्रॉपरली रन भी करे, फंक्शन भी करे, और पीरियोडिक समय के साथ विजिट्स होती रहे, ताकि बिजली का उत्पादन में कोई विलंब ना आए, या फिर किसी प्रकार का कोई डिले ना आए। तो थैंक्स फॉर दैट विकास जी। तो विकास जी, आपको किस तरह के क्वेश्चंस कस्टमर्स पूछते हैं जनरली पैनल्स लगवाते हुए? आप कुछ थोड़ा इस विषय पे थोड़ा रोशनी डालना चाहेंगे, ताकि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं वो भी उन कॉमन आस्क्ड क्वेश्चंस का आंसर जान पाए? मैम अधिकतर क्लाइंटों के यहाँ गए हैं तो वो तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि इसका साफ सफाई कितने दिनों में करना है और कब कब करना है। तो नॉर्मली तो मैम अपन को सिर्फ उसकी साफ सफाई बरसात में तो मतलब करने की जरूरत ही नहीं है उसको। ये आ गया कुछ। अच्छा। और जैसे बस। ठंडी और गर्मियों में जरूरत पड़ती है तो नॉर्मली क्लाइंट अपना खुद से स्वयं कर सकते हैं, मोटर के पाइप वगैरह से प्रेशर मार के उस पर हल्का, और वाइपर जो ब्रश वाइपर आते हैं मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, और प्लांट को बस सिर्फ उसका एमसीबी एक डाउन करके अपन उसको नॉर्मली साफ कर सकते हैं। ओके। और कभी भी करना है तो सुबह या शाम को, जब अपना सूर्य उदय होने से मतलब मुश्किल से आधा घंटे पहले, या शाम को मतलब जब ठंडा ठंडा मौसम हो जाए उस समय अपन आसानी से अपन उसको कर सकते हैं मैम। तो बिफोर हाफ एन आवर ऑफ सनराइज, सूर्य उदय से आधा घंटा पहले, जी जब मैम। सूर्य देव अपनी रोशनी हाँ डाले उससे आधा घंटा पहले, और सनसेट या सूर्यास्त से आधा घंटा बात बाद।
जी मैम। अच्छा, तो इसका रीजन ये है कि क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी तो पैनल्स बिजली जनरेट नहीं कर पाएंगे, ना इसका रीजन ये क्या है। होता है, जैसे सूर्य की किरणें पड़ेंगी उसमें, तो पैनल अपने जो टफन ग्लास है जो वो गर्म हो जाते हैं, और गर्म चीज पे अपन कभी भी पानी डालेंगे तो डैमेज हो सकते हैं। ये तो बहुत इंसाइटफुल है। मुझे लगता है सबको ये समझना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सोलर पैनल से सफाई करनी है थोड़ा सा जल्दी उठिए। 8 बजे उठने से काम नहीं चलेगा। जी। 6:30 बजे उठिए, या अगर गर्मियां हैं तो मे बी 5:30 बजे सूर्यदेव उठ जाते हैं। उससे पहले उठ के सफाई कीजिए, या फिर ऑब्वियसली शाम के सूर्यास्त समय के में बाद तो आपके 6 बजे पास के आसपास। समय ही समय है, आप तब तो कर ही सकते हैं। हाँ, तो सूर्यास्त के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि रोशनी तो पड़ेगी ना, सोलर पैनल्स गर्म नहीं होंगे, है ना। सूर्यास्त से सूर्य उदय के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं, तो ये तो काफी टाइम है सफाई करने का। विकास जी, आपको लगभग कितने 7-8 साल हो गए हैं इस सेक्टर से जुड़े हुए, जी मैम। है ना। तो 7-8 साल में तो आपने बहुत इस सेक्टर का ग्रोथ देखा होगा। तो आप इस देश की जनता को, इस देश के युव जनता को क्या एक संदेश देना चाहेंगे इस सेक्टर के बारे में? और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के स्कीम आने के बाद इस सेक्टर में किस तरह की ग्रोथ आई है, आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, या फिर क्या आप एक टिप्पणी करना चाहेंगे इसके? मैम सोलर तो अपना 2017-18 से मतलब लग रहा था, लेकिन उतना मतलब प्रोग्रेस मतलब कोई इच्छुक नहीं था लगाने को, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती थी। तो उसके बाद पीएम सूर्य घर योजना का लॉन्च किए, उसके बाद से सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करवाए उन्होंने बड़े लेवल पे। फिर उसके बाद जागरूकता बढ़ी, उसमें हर घरों पर 3 किलोवाट लगाइए, 5 किलोवाट लगाइए, उसमें सब्सिडी वगैरह आपको मिल जाती है आसानी से, और मुश्किल से महीने से 20 से 25 दिन में अपनी सब्सिडी भी आ जाती है, जिसमें अपनी कॉस्टिंग कम हो जाती है। इससे काफ़ी राहत मिला क्लाइंटों को। विकास जी, सनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सोलर चर्चा के इस एपिसोड पर शामिल होने के लिए, और सोलर टेक्नीशियन के एक्सपीरियंस और अनुभव को साझा करने के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था लोगों की जानकारी के लिए, तो हमारा बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारी यही मनोकामना और आशा है कि आपका जीवन मंगलमय हो, और आप इस देश के जगह जगह कोनों कोनों पर सोलर पैनल्स लगाते रहें, ताकि बिजली का उत्पादन हमेशा चलता रहे और लोगों का बिजली का बिल कम होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।